नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं रतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं और खबर आ रही है चाकसू से। चाकसू के कोटकावाद ब्लॉक के रामनगर राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार मीणा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित उपखंड स्तरीय सम्मान समारोह में प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान विद्यालय में भामाशाहों के सहयोग से लगभग 28 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने, 5000 से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिलाने जैसी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया गया है। इस मौके पर चाकसू विधायक रामावतार बैरवा ने प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार मीणा की कार्यशैली की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। खिडली से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें खिडली में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक रमेश खींची और चेयरमैन संजय गिजकानिया ने शिविर लगाकर जन सुनवाई की है। सरान नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों से जुड़ी समस्याएं लोगों ने खुलकर रखी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत खिडली नगर पालिका के वार्ड 1, 2 और 3 से हुई है, जहां लोगों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याएं विधायक के सामने रखी। इसके बाद जन सुनवाई का आयोजन वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 में सेठ के मठ पर हुआ है। यहाँ लोगों ने विधायक रमेश खींची से सेठ के मठ से सौखड़ तक जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटाने, शमशान घाट के जीर्णोद्वार, बिजली पानी की समस्या और सेठ माता मंदिर की भूमि की पैमाइश कराकर चारदीवारी की मांग रखी। खिडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे। विधायक आपके द्वारा अनुभव शुरुआत आपके द्वारा की गई है, इस संबंध में कितनी परिवेदना आई और क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही? देखो, आज से आपने सही नाम रखा, विधायक आपके द्वार और नगरपालिका अध्यक्ष सबके द्वार। ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलेगा 2500 वार्डों में जो जो विभाग के समस्याएं आएंगी, जिन जिन विभागों की, उन विभागों को हम निश्चित रूप से निर्देश के साथ और उनको पाबंदी के साथ करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे कि कब उन कामों को हल किया जा सके। जो काम तत्काल हल हो सकता है उसको तत्काल हल करने का काम करेंगे, और जिसमें कुछ समय लगेगा उसको समय दिया जा रहा है कि इतने दिनों में इस काम को कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ हमें एक जागरूकता आएगी, एक परिवर्तन नजर आएगा। लोग अपनी समस्या को ऑफिस में, कार्यालय में जाकर थोड़ा बताने में संकोच करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के स्वयं के बीच में जाकर। खबर दौसा से देख रहे हैं, जहां बता दें दौसा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास स्थित पराशर आय हॉस्पिटल की ओर से आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर के पहले दिन सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया है। भारतीय सेना के पूर्व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर निशांत पराशर ने मरीजों का परीक्षण कर उन्हें सही इलाज और परामर्श दिया है। शिविर का उद्देश्य लोगों को आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था और दृष्टि सुरक्षा को बढ़ावा की हमने शुरू किया है। उसका उद्देश्य है दौसा के लोगों की सेवा करना, उन्हें एक सस्ता और अच्छा इलाज उनके अपने शहर में उपलब्ध कराना। अभी हम 15 अगस्त जन्माष्टमी और संडे, इन 3 दिनों 15, 16, 17 अगस्त को एक फ्री कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। अधिक से अधिक लोग आप आएँ और इस सेवा का लाभ उठाएँ। यहाँ पूरी आपकी मशीनों से आंखों की जांच की जाएगी, चश्मे की जांच की जाएगी, काला पानी के लिए प्रेशर की जांच की जाएगी और स्लिट लैम्प से भी जांच की जाएगी। अगर आपको कोई भी दवा की और चश्मे की ज़रूरत है, हम आपको वो प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की और जांचें, जैसे पर्दे की जांचें आप कराना चाहते हैं या फिर किसी को जाला हटवाना है, लेज़र हमारे पास सुविधा मौजूद है। पर्दे की मशीन हमारे पास सबसे एडवांस दौसा में मौजूद है। उस पर अभी 20% का, जो भी हमारे कैंप में लोग आएंगे उनके लिए हम डिस्काउंट है। साथ ही अगर आप किसी तरह का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, जैसे
मोतियाबिंद का ऑपरेशन न होने का। नौहर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें नौहर क्षेत्र के एक गांव टोपरिया, जिसे धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, आज कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ नजर आया है। गांव के मुख्य चौपाल स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर नन्हे बच्चों ने कान्हा की वेशभूषा धारण कर आकर्षण का केंद्र बने रहे। जी आप खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें महिला मंडल ने नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की और मेरा नंदलाला सो जा जैसे भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर के पुजारी गणेश शास्त्री ने बताया है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस व्रत से न सिर्फ मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि संतान सुख और मनचाहत जीवन साथी पाने की मान्यता भी जुड़ी हुई है। भजन कीर्तन में मैया यशोदा, नंद के आनंद भयो और राधे राधे जैसे पारंपरिक गीतों की गूंज रही है, जिसने जन्माष्टमी के उत्सव को और भी उल्लासमय बना दिया। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं, जब बता दें डीडवाना से सीकर जिले के सांगलिया पीठ तक आज से एक भव्य पद यात्रा की शुरुआत हुई है। संत श्री श्री 1008 खीवादास जी महाराज की 24वीं पुण्यतिथि पर निकाली गई ये पद यात्रा सामाजिक समरसता और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दे रही है। करीब 50 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। पद यात्रा संयोजक श्याम प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया है कि सांगलिया धुनी हमेशा से सामाजिक एकता और समानता का प्रतीक रही है। ये जातिवाद, ऊंच नीच और भेदभाव का विरोध यहाँ पर होता है और समाज को समरसता का संदेश दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में असंतुलित जीवन शैली को संतुलित करने के लिए पैदल चलना बेहद जरूरी है। पदयात्रा का उद्देश्य न केवल सामाजिक समानता है, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता भी थी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। क्या संदेश इसका यात्रा का? उपलक्ष्य तो आपने खुद ने बता दिया कि सांगलिया धुनी, जहाँ बिना किसी भेदभाव के 36 कौम के लोग धुनी माता का पूजा करते हैं, नमन करते हैं। और स्वामी लकड़दास जी के समय से ही यह संदेश धुनी माता के वहां से प्रसारित किया जाता है कि प्राणी सारे, सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग हम आपस में भाई हैं। ये भाव सबके बीच में पैदा हो तो स्वास्थ्य के साथ साथ में 36 कौम के लोगों के बीच में भाईचारा स्थापित करने का जो संदेश सांगलिया धुनी का है, उसी में एक छोटी सी एक हमारी भी कदम मिलाने की प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा सकें। समाज सेवा की अगर बात करें अपन तो स्वामी लालदास जी ने उस जमाने के अंदर सांगलिया के अंदर एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निर्माण करवाया था और 2 विद्यालय उन्होंने बनाए थे। और आगे चल के बाबा खीवादास जी ने कॉलेज का निर्माण करवाया, जिसमें आज सैकड़ों बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी ओमदास जी महाराज समाज के अंदर दिन रात प्रयास करते रहते हैं। तो समाज को जोड़ने के साथ साथ में अभी 100 बेड का हॉस्पिटल, उसकी कल नींव लगने जा रही है। आप क्या संदेश देंगे इस यात्रा? दौसा से खबर देख रहे हैं, जहां दौसा जिले की ग्राम पंचायत आबनेरी में स्थित आयुर्वेदिक औषधालय पे तैनात सीनियर डॉक्टर भीम सिंह नागर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी ड्यूटी से नदारद मिले। जी आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर सप्ताह में केवल 1-2 दिन ही आते हैं और बाकी समय एडवांस प्रेजेंट लगाकर ड्यूटी ऑफलाइन दिखाते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इस लापरवाही की शिकायतें कई बार विभाग तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 15 अगस्त की सुबह 7:30 बजे ग्रामीण औषधालय पहुंचे तो केवल 4th क्लास कर्मचारी चिरंजी लाल सैनी मौजूद मिले। बाद में 8 बजे झंडारोहण भी चिरंजी लाल सैनी ने ही किया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार अंगदराम, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश प्रसाद सैनी, ग्राम विकास अधिकारी देश दीपक गुर्जर सहित कई गणमान्य लोगों ने औषधालय की स्थिति का जायजा लिया। दौसा से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बसवा में कल स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देश के वीर शहीदों को नमन करके की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कट्टा, व्यवस्थापक बाबूलाल सैनी, सदस्य अशोक अवस्थी, प्रधानाचार्य मुरारी लाल शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मंच का संचालन उमेद सिंह गुर्जर ने किया है। कार्यक्रम में रामनारायण, मनीषा, नरेंद्र, ब्रजमोहन, खेमचंद, कैलाश शर्मा, गुलाब सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
जाजोद से खबर देख रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व के अवसर पर जाजोद में आज रात्रि को भव्य आयोजन होगा। वार्ड नंबर 6 स्थित ठाकुर जी महाराज मंदिर, राम मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिरों को आकर्षक फूल, मालाओं और लाइटों से डेकोरेशन से सजाया गया है। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर पूरे गांव में उल्लास का माहौल रहेगा और मंदिर परिसर में नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई देगी। वहीं मंदिर के पुजारी सीताराम पुजारी ने बताया है कि आयोजन समिति की ओर से दही हांडी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं रात्रि में भगवान श्री कृष्ण को पंचमेवा एवं पंचामृत का भोग अर्पित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन का संचालन मंदिर कमेटी एवं कनावत परिवार द्वारा किया जा रहा है। जाजोद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं, जहां सोजत रोड के निकटवर्ती सीसरवाड़ा गांव स्थित जोशी वाटिका में पूज्य निर्मल स्वरूप महाराज के चतुर्मास कार्यक्रम अंतर्गत श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का भव्य आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में डॉक्टर अभिषेकर शर्मा और शिष्या नेहल ने बांसुरी वादन, राहुल अवस्थी ने पखावज वादन, श्रेया अवस्थी ने भरतनाट्यम तथा गौरव ने कथक और शिष्याओं सहित कथक नृत्य की प्रस्तुति दी है। आपको बता दें, गायन में डॉक्टर प्रणव शर्मा, संजय ओझा और दुष्यंत व्यास ने कृष्ण भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। रात्रि अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक कर भक्तों को चरणामृत और विविध प्रसाद वितरित होगा। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। पोखरण से खबर देख रहे हैं, रामदेवरा के रोनीचा धाम स्थित तालाब के पास नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर यातायात कर्मी अशोक पालीवाल और राजूराम मौके पर पहुंचे और तुरंत ही उसे सुरक्षित उठाया गया है। आपको बता दें, बच्ची को 108 एम्बुलेंस से रामदेवरा चिकित्सालय लाया गया है, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे पोखरण भी रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टर तुलसाराम ने प्राथमिक उपचार कर बच्ची को जवाहर चिकित्सालय भेजा है। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है, लेकिन घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस मां की तलाश में जुट गई है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। पोखरण से खबर देख रहे हैं, जहां सरहदी जिले जैसलमेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूली बच्चों से शराब की गाड़ी खाली करवाई जा रही है। जी हां, घटना फतेहगढ़ उपखंड के रासला गांव की बताई जा रही है। आपको बता दें, वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि विद्यार्थी शराब से भरे वाहन से लगातार कार्टून्स उतार रहे हैं। बच्चों के हाथों में किताबों की जगह शराब के कार्टून्स दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। हालांकि न्यूज़ 21 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। स्थानीय जागरूक नागरिकों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के सामने आते ही लोगों में आक्रोश फैल गया है और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पोखरण से भूपेंद्र राणा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। किशनगढ़ से खबर देख रहे हैं, अजमेर जिले के किशनगढ़ में बहुचर्चित संजू हत्याकांड ने सनसनी फैला दी है। पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि इस हत्या की साजिश खुद संजू के पति और उसकी प्रेमिका ने रची थी। जी हां, पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता रोहित सैनी की प्रेमिका ऋतु सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। ऋतु शिवाजी नगर किशनगढ़ की रहने वाली, बता रही, एक बार फिर से बता दें आपको, ऋतु शिवाजी नगर किशनगढ़ की रहने वाली है। वहीं तलाकशुदा ऋतु एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और उसकी 4 साल की बेटी भी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ऋतु लगातार रोहित पर दबाव बना रही थी कि जब तक वो अपनी पत्नी को रास्ते से दूर नहीं हटाएगा वो उसके साथ नहीं रहेगी। करीब 2 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। साथ ही परिवार की नाराजगी के बावजूद दोनों चोरी छप्पा मिलते रहते थे। वहीं एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार और सीओ उमेश गौतम के सुपरविजन में किशनगढ़ पुलिस ने गुत्थी सुलझा ही ली। वहीं यह केस इस बात की मिसाल है कि प्यार और अवैध रिश्ते में अंधा हुआ इंसान कैसे धीरे धीरे अपने ही घर की खुशियों को अपने हाथों खत्म कर देता है। किशनगढ़ से सनी उमारिया की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। का जो पति था रोहित सैनी और उसके 2 साथियों को, जिनमें एक नाबालिग भी था, उनको गिरफ्तार किया था। उसी कड़ी में एसएचओ जो हमारे किशनगढ़ सिटी है विक्रम काला जी, उनकी टीम ने लगातार इसमें अनुसंधान करते हुए और गहनता से पूछताछ की, तकनीकी साक्ष्यों को भी लिया फाइल पे। तो पता चला कि जो आरोपी रोहित सैनी है उसकी जो प्रेमिका है ऋतु सैनी, वो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व थी। वो लगातार उसको जो है वो इंस्टिगेट कर रही थी, उसको लगातार उस पर मानसिक रूप से दबाव डाल रही थी कि वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाए तो ही वो उसके साथ आएगी। तो इसी क्रम में
अनुसंधान करते हुए और जो आरोपी है ऋतु सैनी, उसको किशनगढ़ थाना पुलिस ने संजना सैनी मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कैसे क्या प्लानिंग, ये क्या प्लानिंग थी इसकी, ऋतु की? प्लानिंग ये है कि पूर्व में इनके घर वालों में आपस में इस बात को लेके झगड़ा हो गया था, तो इन्होंने कह दिया था कि इससे बात नहीं करनी है, लेकिन ये दोनों चोरी छिपे लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे और ये ऋतु सैनी इसको लगातार इसको इंस्टिगेट कर रही थी कि भाई अपनी पत्नी संजना सैनी को तुम रास्ते से हटाओ, मारो, तभी मैं तुम्हारे साथ। ऋतु का क्या बैकग्राउंड है, शादीशुदा है? ऋतु ये शादीशुदा है, बेसिकली तलाकशुदा है। कुछ साल पहले इसने अपने पति से तलाक ले लिया। इसकी करीब 4 साल की छोटी बच्ची भी है। अभी क्या नौकरी पेशा है? अभी ये कोई इसका जो पूछताछ में पता चला है कि ये कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। इस तरीके से एक दूसरे संपर्क में थे ये दोनों लगातार। और खबर देख रहे हैं जहां समदड़ी कस्बे के शबरी बाई वाल्मीकि महाराज भील समाज मंदिर मालियों का धोरा पर शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। समाज के 5 पटेलों के नेतृत्व में ये भक्ति जागरण आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने भगवान कृष्ण, बाल गोपाल और माता शबरी के भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी है। भक्तगण भी भजनों पर नाचते गाते हुए नजर आए हैं। वहीं दोपहर में प्रसादी का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान को पहले हलवे और मीठे प्रसाद का भोग लगाया गया है। इसके बाद प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में भक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। समदड़ी से मदन राणा की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं सांभर लेक से, जहां आपको बता दें सांभर थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसते हुए सांभर थानाधिकारी राजेंद्र यादव के नेतृत्व में सांभर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सांभर पुलिस ने 5 नमक के और 1 रोडी का भरा हुआ ओवरलोड डंपर जब्त किया है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के परिवहन की शिकायत लगातार हो रही थी, जिस पर सांभर थानाधिकारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और कुल 6 ओवरलोड वाहनों को जब्त किए हैं। इसके साथ ही सांभर थानाधिकारी राजेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहन चलते हुए दिखाई दिए तो उस पर सांभर पुलिस आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। सांभर लेक से विनय शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर शाहपुरा से खबर देख रहे हैं, जहां जयपुर में 15 अगस्त को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर FICCI ने शाहपुरा हाउस में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया है। इसी बीच आपको बता दें शाहपुरा होटल्स के चेयरमैन और FICCI राजस्थान के सह अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। समारोह में कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की है। इनमें शाहपुरा होटल्स के प्रबंध निदेशक रत्ना कुमारी, शाहपुरा द्वारका जेम्स के CMD KB गोयल शामिल थे। FICCI राजस्थान MSME उप समिति के अध्यक्ष साथ ही NK जैन और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण बंसल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक बैंड ने राष्ट्रगान और देशभक्ति की गीतों की प्रस्तुति दी है। मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह शाहपुरा ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र निर्माण और रोजगार सृजन के विजन का जिक्र किया है। उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों के योगदान को याद किया। वहीं समारोह में मंडावा होटल्स के निदेशक अंगद देव मंडावा, FICCI राजस्थान के सलाहकार अजय सिंघा और निदेशक अतुल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के संदेश के साथ संपन्न हुआ। शाहपुरा से सुनील सैनी की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर से खबर देख रहे हैं। श्रीमाधोपुर के मऊ डूंगरी क्षेत्र में अवैध खनन और हैवी ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों और महिलाओं का आक्रोश आखिरकार टूट ही पड़ा है। आपको बता दें, आक्रोश फूट चुका है ग्रामीणों का और ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की है। ये प्रदर्शन उप सरपंच श्याम चौधरी अनु यादव के नेतृत्व में किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहाड़ी क्षेत्र में हो रही भारी ब्लास्टिंग के कारण आसपास के मकानों की दीवारें और छतों में दरारें आ गई हैं। साथ ही कई घरों की पट्टियां तक टूट चुकी है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ब्लास्टिंग सामग्री फेंककर काम रुकवा दिया है। उनका कहना है कि पूर्व में इस मुद्दे पर समझौता हुआ था कि अब भारी ब्लास्टिंग नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद ये अवैध गतिविधियां लगातार जारी हैं। आपको बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है
कि यदि सोमवार तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। उनकी मांग है कि अवैध खनन और प्लास्टिंग तुरंत रोकी जाए और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। श्री माधोपुर से रविकांत की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जयपुर से, जहां आपको बता दें जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए बार एसोसिएशन के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार कार्यालय पर झंडा फहराया है। आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने बार कार्यालय पर झंडा फहराया गया है, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट हनुमान शर्मा ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजेश जैन, पीठासीन अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपीलीय अधिकरण ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसी बीच कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक क्रम संख्या 1 और 2 जेडीए, साथ ही स्वाति भगवती एवं मोनिका खीचड़ उपस्थित रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में अधिकतागण जो थे वो भी मौजूद थे, साथ ही डीड राइटर्स और स्टाम्प विक्रेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें एडवोकेट्स के साथ काफी लोग वहां उपस्थित थे। वहीं मुख्य अतिथि ने बार और बेंच के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोहन सिंह सोलंकी ने बार के गठन और उनके महत्व पर भी प्रकाश डाला है। अध्यक्ष एडवोकेट हनुमान शर्मा और महासचिव जितेंद्र कुमार शर्मा ने सभी उपस्थित अधिवक्ताओं, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को देखते हुए मुख्य अतिथि राजेश जैन ने सानिध्य में पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।